आज हम लोग देखने वाला है सम नंबर 7। सम नंबर 7 में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लेते हैं। इफ probability for the values of a standard normal variable z are as under, then estimate the value of a z score z1। इट मीन्स कि आपको probability दिया है, आपको z1 यानी कि क्वेश्चन फाइंड करना है। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि हमारा कुछ ऐसा है कि एरिया टू द लेफ्ट ऑफ अ z इज इक्वल टू z1 इज 0.9928। इट मीन्स कि अब तक हम लोग क्या करते थे, x वाला क्वेश्चन बनाते थे, फिर उसमें से z में कन्वर्ट करते थे और फिर हम लोग टेबल में से वैल्यू फाइंड करते थे। क्लियर। बट यहाँ पे आपको क्या किया है गाइस, तो कि प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे दिया गया है। इट मीन्स कि हमें z1 का क्वेश्चन फाइंड करना है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली हमारा z का क्वेश्चन बनेगा कैसा गाइस, तो कि p ऑफ z एरिया टू द लेफ्ट है, इसीलिए साइन आएगा लेस देन और इक्वल टू z1 इज इक्वल टू 0.9928। क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें ये आइडिया क्लियर मिल जाए कि इसमें हम लोगों को कौन से साइड हमारा वैल्यू पुट करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड या तो फिर राइट साइड। क्लियर। अब देखो एरिया टू द लेफ्ट बोला है ना, यानी कि लेफ्ट साइड यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी वाला। लेफ्ट साइड से आपको चलते चलते वहां तक चलना है जहां तक 0.9928 एरिया कवर हो जाए वहां तक। क्लियर। इट मीन्स कि देखो यहां से चलना शुरू करो माइनस इन्फिनिटी से 0, तो आप कितना कवर कर पाओगे गाइस, क्योंकि ये हमारा होता है 0.5। क्लियर। यहां तक आपने 0.5 कवर किया, बट आपको कवर करना है 9928 और आगे आपको चलना पड़ेगा। इट मीन्स कि आप यहाँ तक कहीं पे चलते हो तो आपको यहाँ पे कहीं पे ऐसा लग रहा है कि z1 मिल सकता है। क्लियर। तो ये पूरा जितना भी एरिया है आपका वो कितना है, तो कि ये पूरा एरिया आपका है 0.9928। इट मीन्स कि जब भी हमें प्रोबेबिलिटी पता होता है हमें रिवर्स वैल्यू देखना पड़ता है गाइस। क्लियर। बट अगेन रिवर्स वैल्यू भी हम लोग उसी फैक्टर का देख सकते हैं जो 0 से टच एरिया है। क्लियर। अब यहाँ पे 0.5 का रिवर्स देखने का कोई मतलब है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे z1 है ही नहीं, z1 तो हमारा यहाँ पे है और इस साइड का 0 से टच एरिया देखो यानी कि ये वाला एरिया है। अगर हम ये वाले एरिया का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले और उसका रिवर्स वैल्यू देखेंगे तो z1 मिल जाएगा आसानी से। क्लियर। तो अब देखो हमें इतना पता है कि माइनस इन्फिनिटी टू z1 यानी कि इतना एरिया, ये वाला एरिया हमें पता है, इतना भी हमें पता है कि 0.5 ये वाले एरिया में से माइनस इन्फिनिटी टू 0.5 माइनस कर देंगे तो जो वाला एरिया हमें चाहिए वो वाला मिल जाएगा। क्लियर। इट मीन्स कि हमें लिखना कैसे पड़ेगा गाइज, माइनस इन्फिनिटी टू z1 इतना जानते हैं, इतना हमें पता है, ये माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा और ये वाला एरिया मिल जाएगा, तो आसानी से रिवर्स देख सकते हैं उसका। क्लियर। लिखेंगे कैसे, ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है p ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन और इक्वल टू z1 माइनस p ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये वाला एरिया हमें पता है कितना है, तो कि 0.9928 और ये वाला एरिया तो ऑफकोर्स हमें पता है कि ये कितना होता है 0.5 होता है। क्लियर। 0.5 इसको माइनस करो तो आपको कितना मिलेगा, तो कि 0.4928 यानी कि हमें जो रिवर्स देखना है वो ये एरिया का देखना है। क्लियर। ये वैल्यू आपको कितना मिला, तो कि 0.4928 आपको ये एरिया का रिवर्स देखना है। अब z टेबल में से आप अंदर से फाइंड करो गाइस तो आपको 4928 मिलना चाहिए। एग्जैक्टली आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं वो देखो तो कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है। इट मीन्स कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक बिफोर वैल्यू और एक आफ्टर वैल्यू लेना पड़ेगा। क्लियर। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर वैल्यू। अब उसमें देखो बिफोर वैल्यू आपको कहाँ पे मिल रहा है, तो कि 2.44 पे मिल रहा है और अनदर वैल्यू आपको मिल रहा है 2.45 पे। सिंपली जब भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है या तो फिर 99 वाला बहुत ही माइनर डिस्टेंस वाला वैल्यू नहीं मिल रहा है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। इसका एवरेज कितना होगा, तो कि 2.445, तो ये हो जाएगा हमारा z1 यानी कि ये z1 का क्वेश्चन कहाँ पे होगा, तो कि 2.445 पे, और वो भी हमें खास ध्यान देना है कि z1 राइट हैंड साइड है। सो दैट्स वाई हमारा जो z1 होगा उसका वैल्यू कैसा होगा, प्लस 2.445। ये खास देखना नहीं भूलना है। और ये भी बात यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी हम लोगों ने यूज़ किया है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। एरिया टू द राइट ऑफ अ z इज इक्वल टू z1 इज 0.0250। हमें एरिया टू द लेफ्ट दिया था जो सॉल्व किया अभी, अब हम लोगों को क्या दिया, एरिया टू द राइट दिया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं z वाला। p ऑफ
Z एरिया टू द राइट है इसीलिए आया ग्रेटर देन और इक्वल टू, और Z1 इज इक्वल टू, जिसका आंसर हमें पता है 0.0250। अब देखो एरिया टू द लेफ्ट था तो आपको लेस देन और इक्वल टू साइन पुट करना है, एरिया टू द राइट है इसलिए आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन पुट करना है। क्लियर? अब उसको नॉर्मल कर्व में ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें कौन से एरिया का रिवर्स देखना है और कौन से का नहीं देखना है। अब देखो एरिया टू द राइट बोला है मतलब आपको राइट साइड से चलते चलते आना है, सिर्फ कितना चलना है तो कि 0.025 जितना। क्लियर? यहाँ से चलते आओ 0.0 मतलब हमें इतना लग रहा है कि यहाँ कहीं पे ही हमारा Z1 होगा। ये एरिया हमें पता है कितना है तो कि 0.0250। अगर हमें ये वाला Z1 चाहिए तो हमें रिवर्स एरिया देखना पड़ेगा, एंड रिवर्स एरिया ऑलवेज हम लोग 0 से टच का देख सकते हैं। क्लियर? अब 0 से टच का कौन सा वाला एरिया? ये वाला। अगर ये एरिया हम फाइंड कर सकते तो आसानी से उसका रिवर्स देख सकते। तो सिंपली अगर ये फाइंड करें तो हम कैसे कर सकते? तो कि इतना हमें पता होता है कि ये कितना होता है 0.5, इतना हमें क्वेश्चन में दिया है, यानी कि ये पता है जो क्वेश्चन में दिया है उसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा। क्लियर? नोटिफिकेशन में लिखेंगे कैसे? 0 to infinity माइनस Z1 to infinity लिखते हैं P of 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इन्फिनिटी माइनस P of Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इन्फिनिटी। क्लियर? ये वैल्यू हमें पता होता है कितना होता है 0.5, ये क्वेश्चन में दिया है कितना है 0.0250। अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.4750, यानी कि ये एरिया है 0.4750 जिसका हमें क्या करना है तो कि रिवर्स देखना है। अब 0.4750 का रिवर्स देखो तो गाइस कि Z1 का जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्टली आपको मिल रहा है 1.96 पे। आपको रिवर्स अंदर टेबल में देखना है। क्लियर? तो हमारा Z1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.96, और ये भी चेक करना है कि Z1 लेफ्ट साइड है या तो फिर राइट साइड है। क्लियर? लेफ्ट साइड है तो उसका वैल्यू कैसा आ जाएगा गाइस? माइनस आ जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन के लिए Z1 हमारा हो जाएगा 1.96।